बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने हल्फ उठाते ही हंगामा बर्पा कर दिया है। और इस वक्त हर तरफ क्यों जो खलफली है वो मची हुई है। कुछ अहम तब्दीली हो चुकी है। छुट्टी वाले दिन ही हल्फ उठाते साथ ही जो बड़े फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आना शुरू हो चुके हैं। क्या बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट, और वो भी बराह रास्त। इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ मैं शेयर करूंगा। आर्मी चीफ आसिम मुनीर का चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को सैल्यूट होने क्या जा रहा है, कुछ मामलात हैं। इस हवाले से भी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो कि आज की व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूंगा। और ख़ास तौर पर ऐवान सदर में जहां आज चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से जो हल्फ है वो उठाया गया, वहाँ पर क्या गैर मामूली हालात थे, क्यों उन हालात को गैर मामूली कहा जा रहा है, इस पर भी कुछ अहम तफसीलात हैं। आंखों देखा हाल है, एक्सक्लूसिव मनाजिर हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 बड़ी जो तब्दीलियाँ हैं वो हल्फ उठाते साथ ही चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से की गई हैं। सबसे पहली और बड़ी तब्दीली ये है कि जजीला असलम जो हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं, उन्हें डेपुटेशन पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट तैनात किया गया है। कुछ रोज़ कबल ही जो रजिस्ट्रार थे उनको अपने ओहदे से हटा दिया गया था और उनको भी एक ही हफ्ता हुआ था बतौर रजिस्ट्रार अपना ओहदा संभाले हुए, लेकिन उसके बाद एडिशनल जो चार्ज है वो दिया गया। लेकिन जैसे ही जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने बतौर चीफ जस्टिस हल्फ लिया तो ये जो बड़ी तब्दीली है ये सामने आई और जजीला असलम अब रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होंगी। वो उनका बाकायदा तौर पर जो नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो चुका है और ये सारा काम छुट्टी वाले दिन ही हुआ है। आज संडे है लेकिन उसके बावजूद भी ये जो सारी चीज़ें हैं वो आज हुई हैं। हालांकि सैटरडे संडे छुट्टी तस्वुर की जाती है, इवन कि अगर सैटरडे में बहुत सारी वर्किंग होती भी है, लेकिन जो संडे है वो बिल्कुल फुल डे ऑफ रहता है, तो बिल्कुल वर्किंग डे का भी इंतज़ार नहीं किया गया। और ये जो बड़ी तब्दीली है और जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके ऊपर भी 17 तारीख जो है वो लिखी गई है और इतवार का दिन यानी कि आज का दिन, तो छुट्टी वाले दिन ये नोटिफिकेशन जारी होता है। फिर सिर्फ इतना ही नहीं होता बल्कि जो दीगर स्टाफ है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब का, उनमें भी जो सेक्रेटरी हैं उनकी भी नए सेक्रेटरी की जो तैनाती है वो हुई है। और फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो काज लिस्ट है आज वो भी एक जारी की। हालांकि संडे को अमूमी तौर पर जो काज लिस्ट है वो जारी नहीं हुआ करती और इस काज लिस्ट में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है जो बनाया गया था, इस पर जो 15 रुकनी जो फुल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जो कि कल सुबह 9:30 बजे बैठेगा और समाप्त करेगा। ये लास्ट व्लॉग में मैंने आपको ज़राए से जो खबर है वो दी थी, इसको भी अब इसकी कंफर्मेशन भी हो गई है और आज छुट्टी वाले दिन ही ये जो काज लिस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से जारी होती है। और इसमें तमाम जो जजेज़ हैं, जो 15 जजेज़ इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हैं, पहले 16 थे और चीफ जस्टिस मुराद बंदयाल साहब के रिटायर होने के बाद अब वो 15 रह गए हैं। और वैसे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की कुल तादाद होती है वो 17 होती है। और इसका मतलब ये भी है कि अभी 2 नए जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तैनात होने हैं और ये फैसला भी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा जो हैं इसमें उनका रोल होगा और वो इन्वॉल्व होंगे और वो ये जो फैसला है वो करेंगे। तो बहरहाल ये काज लिस्ट भी जारी हो गई है और कल सुबह 9:30 बजे अब ये जो एक्ट है इस पर पहले फैसला होगा कि ये चूँकि चीफ जस्टिस मुराद बंदयाल की सरबराही में जो 8 रुकनी लार्जर बेंच था उसने एक हुक्म इम्तना इसके ऊपर दिया हुआ था, इसको रोका हुआ था। तो अगर ये तो मुस्तरद हो जाता है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो फिर इसका मतलब है कि इस एक्ट के बाद बनने वाले जो तमाम बेंचेस हैं उनके ऊपर सवालिया निशान हो जाएगा। लेकिन इसमें यह भी हो सकता है कि चूँकि हुक्म इम्तना जारी था
तो अगर ये उस हुक्म इम्तना को ख़त्म करते हैं तो उसका इम्प्लीमेंटेशन भी फिर कल के बाद के बनने वाले बेंचेस के ऊपर होगा। ऐसा नहीं होगा कि पहले जो बने हुए हैं बेंचेस उन्होंने फैसले दिए उसके ऊपर कोई असर होगा। ये भी एक बड़ा टेक्निकल सा और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि लोग इस वक्त नज़रअंदाज कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि अगर ये जो हुक्म इम्तनाई है ये ख़त्म कर दिया जाता है तो सारे बेंचेस जो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल ने बनाए थे और समाअत कर रहे थे तो वो फिर ख़त्म हो जाएंगे, उनके फैसले रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन वो जो बेंचेस हैं इसके ऊपर हुक्म इम्तना आने के बाद वो जो बेंचेस हैं वो बने, और अगर हुक्म इम्तना इसके ऊपर ख़त्म होता है तो इसके बाद से वो जो इम्प्लीमेंटेशन है वो होगी। तो बड़ा टेक्निकल सा पॉइंट है। इस वक्त जो कुछ चीज़ इस पॉइंट को ख़ास तौर पर डिस्कस नहीं किया जा रहा। तो ये दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। इसके साथ ही सुप्रीम जुडिशल कौंसल और जुडिशल कमीशन, इन दो में भी रद्दोबदल हुआ है, क्योंकि जजेस के जो रेफरेंसेस वगैरह शिकायत वगैरह हैं वो सुप्रीम जुडिशल कौंसल वगैरह में ही जाती हैं। तो इसमें ये हुआ है कि जस्टिस इजाजुल एहसन साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट जुडिशल कौंसल के रुकन बन गए हैं, और जस्टिस सरदार तारिक पहले ही सुप्रीम जुडिशल कौंसल का हिस्सा थे। चूँकि वहाँ पर भी कुछ सीनियर जजेस होते हैं, तो चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब के जाने के बाद एक जो सीट खाली थी तो मोस्ट सीनियर तरीन जो फिर उसके बाद जज हैं तो उस हिसाब से जो है वो ये वहाँ पर तब्दीली हुई है। फिर इसी तरह से आइन के मुताबिक चीफ जस्टिस और दो सीनियर तरीन जजेस सुप्रीम जुडिशल कौंसल का हिस्सा होते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर जजेस तकर्री के लिए कायम जुडिशल कमीशन का हिस्सा बन गए हैं। जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस इजाजुल अहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह पहले ही कमीशन का हिस्सा हैं। आइन के मुताबिक जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस और 4 सीनियर जजेस रुकन होते हैं। कमीशन के दीगर अरकान में एक रिटायर जज, वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल जो है वो भी शामिल होते हैं। तो इस साइड पर भी जो ये अहम तब्दीली है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई है, और ये जो तब्दीली है वो भी आज ही हो चुकी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की जानिब से आते ही उठाए गए हैं और ले लिए गए हैं। इसके अलावा जो दूसरा मामला है, ऐवान सदर में जब उन्होंने हल्फ लिया तो गैर मामूली हालात कैसे थे, क्या कहा जा रहा है, और आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब का जो सैल्यूट है ये क्या मामला, इसकी तरफ भी अब मैं आता हूँ, कुछ डिटेल्स आपके सामने में रखता हूँ। तो सबसे पहले तो हर्फ बरदारी तकरीब के ऊपर आते हैं। अच्छा, ये जो तकरीब हुई है इस तकरीब में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जब हल्फ ले रहे थे तो जो उनकी अहलियाँ हैं सरीना ईसा वो उनके पहलू में खड़ी थीं, और इस हवाले से बाकायदा तौर पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की जानिब से जो उनके मुतलका स्टाफ हैं जब वो हल्फ लेने जा रहे थे तो उससे पहले उन्होंने कहा कि उनकी जो अहलियाँ हैं वो उनके साथ वहाँ पर खड़ी होंगी और उनको वहाँ पर लाया जाए। तो फिर जो है वो उनकी अहलिया को भी वहाँ लाया गया, और एक साइड पर सदर मुमलिकत थे जो कि हल्फ ले रहे थे, दूसरी साइड पर चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब थे, और उनके पहलू में ही उनकी जो अहलियाँ हैं सरीना ईसा साहिबा वो वहाँ पर खड़ी थी। तो ये पहली मरतबा इस तरीके से हुआ है। इसके ऊपर दो तरह के सवालात भी उठाए जा रहे हैं। एक सवाल तो जो क्रिटिक्स हैं वो ये उठा रहे हैं कि पहले सासू माँ का जिक्र किया जाता था, और सासू माँ का थोड़ा बैकग्राउंड बताता चलूँ तो वो ये है कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब की सास के हवाले से जो ऑडियो लीक हुई थी तो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ये जो बातें हैं वो की जाती थी कि सास कोर्ट इस तरह से जो कि बड़ी गैर मुनासिब हैं, और अब भी इनकी अहलिया इनके पहलू में खड़ी हुई। तो अब ये कहा जा रहा है जी कि पहले सास और अब जो है वो बेगम साहिबा। तो बहरहाल इस तरह के अल्फाज जो है इस्तेमाल करने वाले, बातें करने वाले पहले भी कर रहे थे, और अब भी ये चीज़ जो है वो कही गई है। हालांकि इसको थोड़ा पॉजिटिव देखा जाए तो ये भी देखा जा सकता है कि वुमेन एम्पावरमेंट के हवाले से भी इसको पॉजिटिव करके देखा जा सकता है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा जो है वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कितना जो है वो उनका क्या माइंड सेट है, कितनी वो इसको अहमियत देते हैं, और ज़ाहिर सी बात है उनकी अहलियाँ हैं उनकी वो कितनी रिस्पेक्ट करते हैं। तो बहरहाल दोनों इसके पहलू हैं, दोनों तरह से जो है वो लोग अपने अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। आप भी देख लीजिएगा किस हिसाब से आपने लेना है। अच्छा, एक तो ये चीज़ हुआ। दूसरे नंबर पर ये छोटी सी तहरीर है, ये मैं आपके सामने जो है वो रखता हूँ। इससे सारा का सारा वो जो माहौल है वो आपके सामने आ जाएगा कि आंखों देखा जो एक मंजर होगा, ये तहरीर आप सुनने के बाद वो आपके सामने आ जाएगा कि क्या वहाँ पर होता रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के नए चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा की तकरीब हल्फ बरदारी में आज
बाज़ गैर मामूली मनाजिर देखने को मिले। तकरीब हल्फबरदारी का अहतमाम ऐवान सदर के इकबाल हाल में किया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस अहले खाना के हमरा शिरकत की। जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी समेत तमाम जजेस एक साथ ही इकबाल हाल में दाखिल हुए। यूं गालबन अदलिया में यकजहती का पैगाम दिया गया। अच्छा, इसमें एक चीज़ ऐड भी करता चलूँ कि तमाम जो जजेस हैं वो एक साथ ही अपनी अपनी गाड़ियों में ऐवान सदर आए। एक लाइन में इन तमाम जजेस की गाड़ियाँ थी और फिर एक साथ ही ये सारे जो है वो ऐवान सदर में आए। चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के मेहमानों की फहरिस्त काफ़ी तवील थी। इसमें साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी और जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट से रिटायर होने वाले जस्टिस मकबूल बाकिर, जस्टिस मजहर आलम मियाँ खेल, जस्टिस दोस्त मोहम्मद और जस्टिस मंजूर मलिक भी मौजूद थे। तकरीब हल्फबरदारी में पाकिस्तान बार कौंसल, सुप्रीम बार कौंसल एसोसिएशन के अहदेदारान के अलावा सीनियर वकला भी तकरीब में शामिल थे, जबकि सहाफ़ियों की भी गैर मामूली तादाद इकबाल हाल में मौजूद थी। जो जो तकरीब हल्फबरदारी का वक्त करीब आता गया, मेहमानों की आमद का सिलसिला भी तेज़ होता गया। निगरान हुकूमत के नुमाइंदे और आर्मी चीफ और DGISI तकरीब के बाकायदा आगाज़ से कुछ ही देर पहले पहुंचे। आर्मी चीफ आसिम मुनीर जब हाल में पहुंचे तो इनके साथ DGISI भी मौजूद थे। आर्मी चीफ और DGISI ने वफाकी वज़रा और दीगर मेहमानान के साथ मुसाफा किया और स्टेज के ऐन सामने लगी कुर्सियों पर बरजमान हो गए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ और चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक साथ हाल में पहुंचे तो तमाम शुरका अपनी कुर्सियों पर खड़े हो गए। स्टेज पर 3 कुर्सियां लगाई गईं। दरमियान में सदर मुमलिकत, इनके दाएं जानिब वज़ीर आज़म और बाएं जानिब चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा थे। सेक्रेटरी कानून ने सदर मुमलिकत से इजाज़त लेने के बाद तकरीब का बाकायदा आगाज़ किया, जिसके बाद कौमी तराना तिलावत कुरान मजीद हुई। इसके बाद सेक्रेटरी कानून ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बतौर चीफ जस्टिस तैनाती का नोटिफिकेशन पढ़ा। इस दौरान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने मिलिट्री सेक्रेटरी को अपने पास बुलाकर हिदायत की कि हल्फ लेते वक्त इनकी अहलिया को भी स्टेज पर लाया जाए। जो ही सदर मुमलिकत हल्फ लेने के लिए खड़े हुए, मिसेस सरीना ईसा भी स्टेज पर आ गई और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की बाएं जानिब खड़ी हो गई। हल्फ लेने के बाद सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दी, जिस पर दोनों के दरमियान मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। तकरीब इख्तिताम को पहुंची तो तमाम मेहमानों के साथ वाले लियाकत हाल में रिफ्रेशमेंट के लिए मदऊ किया गया। चीफ जस्टिस जो ही स्टेज से नीचे उतरे, मेहमानों ने इन्हें घेर लिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने आगे बढ़कर चीफ जस्टिस को मुबारकबाद दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने मुस्कुराते हुए इनका शुक्रिया अदा किया। इसी असना में जो है वो टॉप्स पे मलबूस साथ खड़े DGISI ने पहले अपना तारुफ करवाया और फिर मुबारकबाद दी, जिस पर चीफ जस्टिस ने सिर्फ थैंक यू बोला और आगे बढ़ गए। मेहमान एक एक करके दूसरे हाल की जानिब बढ़ रहे थे। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी आगे आगे चल रहे थे। इनके पीछे चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी अहलिया का हाथ थामे चल रहे थे। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा मुसलसल लोगों से मुबारकबाद वसूल करते हुए लियाकत हाल पहुँच गए, जहाँ सदर मुमलिकत, निगरान वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और DGISI महव गुफ्तगू थे। दीगर मेहमानान भी अलग अलग टोलियों की सूरत में गपशप कर रहे थे। इसके अलावा आगे काफ़ी लंबी सी है तो मैं शॉर्ट इसका एंड वाला जो है वो पढ़ता हूँ। इसके अलावा जो कुछ गुफ्तगू वगैरह हुई चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से, उस हवाले से भी आपको बताता चलूँ तो एक सीनियर जज से सवाल किया कि आज के बाद कोई मुस्बत तब्दीली आएगी, जिस पर उन्होंने पुरएतमाद लहजे में कहा आपको इत्तेहाद नज़र आएगा। एक सीनियर जज से इस्तफसार किया, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा कुछ जजिस के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई तो नहीं करने जा रहे। उन्होंने मुझसे कहा अदील साहब एक बात आपको बता दूं, आप गलत साबित होंगे। आपको अंदाज़ा नहीं है कि काजी साहब ने गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान कितनी ग्रेस और बड़ेपन का मुजाहरा किया। मैंने जस्टिस मुनीब अख्तर से सवाल किया क्या आज जजिस की फुल कोर्ट मीटिंग हो रही है? वो जवाब में बोले बड़े साहब से पूछें, मुझे तो इल्म नहीं। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी से पूछा कि आप सुप्रीम कोर्ट में इस तब्दीली से कितने पुरुमीद हैं? जस्टिस मुजाहिर बोले मैं तो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ दिया है, इस तब्दीली पर अभी कुछ नहीं कह सकता, कुछ अरसे तक सूरत हाल वाज़ेह हो सकती है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद से जब जजिस के खिलाफ रेफरेंस पर सवाल पूछा गया तो वो कहने लगे काफ़ी रेफरेंस आए हुए थे। जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस इजाजुल एहसन और जस्टिस साकिब निसार के खिलाफ रेफरेंसेस वापस भी कर दिए गए हैं। ताहम जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ रेफरेंस अभी पढ़ रहा हूँ। जस्टिस मंसूर अली शाह एक सवाल के जवाब में मुस्कुराए और बोले उम्मीद है कि अब आइनी मामलात पर जजिस के साथ मुशावरत होगी।
ऐवान सदर से रुखसत होते वक्त चीफ जस्टिस से मैंने आज की फुल कोर्ट मीटिंग के बारे में सवाल किया तो वो मुस्कुरा दी और अहलिया के हमरा अपनी गाड़ी में बैठकर ऐवान सदर से रवाना हो गए। तो ये कुछ जो जजिस की गुफ्तगू थी, सवालात थे, इंपॉर्टेंट थे, जो कि मैंने सोचा ये भी आपके सामने रख दूं। आखिर में नाज़रीन, आर्मी चीफ साहब के सैल्यूट का जो मामला है वो भी आपके सामने में रखता चलूँ। इमरान वसीम साहब है, उन्होंने ये ट्वीट भी इस हवाले से की है सैल्यूट के हवाले से, और वो लिखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने ऐवान सदर में हल्फ उठाया तो आर्मी चीफ आसिम मुनीर काजी फ़ाइज़ ईसा के पास आए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा को सैल्यूट किया और सबसे अहम ज़रूरी मुकालमा हुआ। और ये जो मैंने लास्ट रीड आउट आपके सामने रखा था उसमें मिसिंग थी, तो मैंने कहा ये अलहदा से आपके सामने में रख दूं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो आज हुई हैं। क्या होने जा रहा है इस हवाले से जो 4 जजिस के 5 जजिस के सवालात और उनके जवाबात हैं, इससे बखूबी जो अंदाज़ा है वो लगाया जा सकता है। बहरहाल वाज़े तौर पर एक जो बड़ी तब्दीली है वो तो आ चुकी है, लेकिन अब कैसे इन चीज़ों को आगे लेकर चलते हैं काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, वो अब देखने वाली होंगी। इंशाल्लाह इस हवाले से मज़ीद डिटेल भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज की व्लॉग से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।